सिर्फ एक रोटी के लिए एक बाप ने अपनी इज्जत, अपनी खुददारी और अपना सब कुछ हार दिया, क्योंकि भूख ने उसका सब्र तोड़ दिया था और महंगाई ने उसका गरूर छीन लिया। अदालत में खड़े होकर कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं और भूख का पैमाना खतरनाक हद तक crisis with 11 million people at risk of acute food insecurity. लोग सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं, जहां कहीं कह लें कि फ्री खाना नजर आता है, लोग वहां पर खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कुछ खरीद सकें। और पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं है, जो किसी को लूट रहा है, जो किसी को खा रहा है। इसलिए इंडिया होके पाकिस्तान रिलेस है, यहाँ हमको लुटा जा रहा है। ये इंडिया की जितनी आबादी है गुर्बत में गुजार रही है, कोई नहीं गुजार रहा। वहाँ तो खाने के लिए पैसे नहीं लोगों के पास। आप बोलते हो हुकूमत राशन बांट रही है। ये रोटी इस बाप की इज्जत का कफन बन गई। उस बाप की आंखों में आंसू थे, शर्म थी और बेबसी थी। इंडिया की एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करें तो उसका जो बजट है वो 97 बिलियन नजर आता है। पाकिस्तान का 67 बिलियन डॉलर है। वो एक स्टेट है और हम पूरे पाकिस्तान का बजट इतना सेट करके बैठे हैं। हुकूमत किस चीज में पल रहा है भाई? ये हमारे टैक्सों से पल रहा है भाई, ये हमारे ही टैक्स है, ठीक है ना। देखिए, ये हमारे जो हुक्मरान हैं, इनको चाहिए कि ये प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करें। हाँ, हर बार कोई नई हुकूमत आती है और पिछले हुकूमत का जो काम है वो बीच में अधूरा रह जाता है। ये फ्रीक्वेंट चेंजेस और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ हवा को भी पैसा देना पड़ता है। पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है और हमें लोग ज़्यादातर जहाँ कहीं पे भी लंगर वंगर जो गवर्नमेंट आती है वो आके कहानियां तो कुछ और सुनाती है आने से पहले, लेकिन आने के बाद काम कुछ और करती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना ही घर भरना, अपने ही किचन में सामान रखना और अपने ही बैंक में पैसा जो है वो बढ़ाना, यही सिर्फ उनका एक ही तरफ फोकस होता है और वो हमें साफ दिखाई देता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है और लोगों के पास खाने पीने की अशिया कम से कम होती चली जा रही हैं। बहुत से बच्चे, करोड़ों के तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 26 करोड़ की आबादी है और उसमें एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो ऐसे बच्चों का भी है जो कि सही खुराक ना मिलने की वजह से, सही खाना या उनको कह लीजिए जो खाने पीने की चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं या ज़रूरी हैं वो ना मिलने की वजह से उन बच्चों के अंदर तरह तरह की बीमारियां और वीकनेसेस आ चुकी हैं। वो एक आम शहरी की तरह, एक आम इंसान की तरह ना तो पढ़ सकते हैं, ना तो बिहेव कर सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं और उसमें जाहिर है कि फूड शॉर्टेज का एक बहुत बड़ा हाथ है। अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर ये कहे कि जी हम तो बहुत सारे लोगों को अनाज दे रहे हैं, हम तो बहुत सारे लोगों के घर में राशन डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब राशन है ही नहीं तो आप देंगे किसको? कई बिजली के बिल में भी आ रहे हैं, आपके गैस के बिल में भी आ रहे हैं 1000 रुपए, यानी मेरे 3 फेज मीटर के ऊपर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि 3 फेज मीटर की जो बिजली आ रही होती है वो कोई और तरह की बिजली होती है या उसके साथ कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, आई डोंट नो दैट। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में 1000 रुपीज फिक्स चार्जेस और 200 जो है वो आपके सिंगल फेज मीटर के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। अच्छा, इस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई। यकीन करें, मैंने अब नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, बिलावल, आसफा, इन सब की ना तकारीर माजी की सुनी जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। मैं ये नहीं कहता वो भी दफा करते थे इस चीज को, डिपेंड करते थे वो कि जी अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर क्या करेंगे, लेकिन चले एक तरीका होता था। उस वक्त 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, आजकल 270 रुपए लीटर, 272 का डीजल है, तकरीबन 270 के आसपास आपको पेट्रोल मिल रहा है। हर महीने इसमें ये इजाफा होता है। जब 5-7 रुपए का रिलीफ मिलता है वो दिया ही नहीं जाता। कहते यार वो असल में ना हमने वो शहबाज शरीफ ने आज से 2-3 माह कहते बलूचिस्तान की सड़कें मैंने बनवानी, अब पता नहीं कितने किलोमीटर की बन गई और कितनी रह गई। ये तो हमारे बलूचिस्तान के जो भाई हैं वो तो वैसे ही काफी नाराज रहते हैं और उनकी नाराजगी की वजह है भी जनमन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद रिएक्ट में। दोस्तों, पाकिस्तानी आवाम इस समय महंगाई और खाद्य संकट से जूझ रही है। आवाम को महंगाई से राहत चाहिए, अपने सरकार की नीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि भारत की तरह इन्हें भी फ्री का राशन मिले, सरकार उनके लिए भी कुछ करे। बढ़ती हुई महंगाई से गरीबों को जीवन यापन करने में काफी ज्यादा समस्या हो रही है। ऊपर से आए दिन पाकिस्तान में हमले होते रहते हैं। इनके पाले हुए आतंकी अभी इन्हीं को टूक रहे हैं, जिसका आम नागरिक तक शिकार बन रहे हैं। और कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा, भारत इधर से अच्छी तरह इलाज कर रहा है।
दोस्तों, दुनिया भर से कर्ज में मिला पैसा पाकिस्तानी नेता अपने सैलरी बढ़ाने में लगे हैं। भारत में आतंकी भेजते हैं और जब भारत से पिटाई होती है तो इधर उधर भागने लगते हैं। कहा यह जा रहा है तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके, बल्कि शायद उससे नंबर कहीं ज्यादा होगा, जिनके पास के खाने पीने की चीजें नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर पाते 2 या 3 वक्त का खाना। और यकीनन ये फूड शॉर्टेज जो है ये बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देख रही है। गवर्नमेंट को इसी में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है या ज्यादा फायदा दिखाई देता है कि किस तरह से डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, किस तरीके से डिफेंस सिस्टम में और चीजें ऐड की जाएं, और इसी तरह के बाकी के जो दिखावे की जो चीजें हैं जिससे कि आपको ये लगे कि जी गवर्नमेंट बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, उस तरफ उस साइड पर ही गवर्नमेंट का फोकस है। और जो मेन इश्यूज है, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो फूड शॉर्टेज हो, चाहे वो वाटर शॉर्टेज हो, चाहे वो कह लीजिए कि क्लाइमेट एनवायरनमेंट को लेकर है, इस तरफ जो है वो हम लोगों को बात करते या गवर्नमेंट को इस तरफ दिखते हुए कम ही हमें नजर आता है। लेकिन खैर फूड शॉर्टेज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है आज की तारीख में। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि कई वो चीजें जो पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट किया करता था, चाहे वो चीनी हो या चाहे शुगर हो, चाहे चावल हो, चाहे गंदम हो, या कह लीजिए कि और कई दूसरी चीजें जो पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट किया करता था, अब उन्हें वो चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। खाने पीने की चीजें कम पड़ती चली जा रही हैं। सेकेंडली एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं डोर ऑफ अवेयरनेस में एक एजुकेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग स्कूल्स रन करते हैं फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, ये अर्बन स्लम एरियाज़ में जो रहते हैं। तो पेरेंट्स की अक्सर ये होता है कि उनको काम पे लगा दिया जाए, तो उनके लिए स्कूल आना और पे करके आना एक बड़ा उनके लिए मुश्किल काम है। तो हम समझते हैं कि एजुकेशन से सब कुछ स्टार्ट होता है। जब तक अवेयरनेस नहीं है आप कोई चेंज नहीं ला सकते मुल्क। हाँ, खाने के लिए दे, लेकिन रैलियों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये गुर्बत को ठीक करें। लगता है आपको पाकिस्तान गुर्बत ठीक कर सकते हैं अपनी? ये हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ ये चेंज करें तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। हमारे पास बहुत कुछ है हमारे मुल्क में, ये जन्नत की तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान, तो यहाँ पे बहुत कुछ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गुर्बत की तरफ देखें, लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उनकी सैलरीज़ क्या है, तो वो ये सारा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अभी ये मार्केट में, आलमी मंडी में तेल की कीमतें डाउन हुई है, पाकिस्तान में ऊपर चली गई। ये तो आम सी बात है कि जो चीज़ आलमी मार्केट में वो कम होती है पाकिस्तान में बढ़ जाती है। पाकिस्तान में बढ़ जाती है। तो आपने कहा कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अभी बजट जो पेश हुआ है वो भी आपने देखा होगा कि इतनी सैलरीज, हमारे जो सैलरी के पर्सन है 22 लाख रुपया उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। वो गरीब हैं, उनको तो हर चीज़ फ्री है। ऐसा तो कुछ नहीं है, फ्री तो है, लेकिन ये सोचना चाहिए ना हमारे हुक्मरानों को। पीछे सफ़ेद तबका है, सफ़ेद पोश लोग हैं, बहुत सारे लोग देहातों में रह रहे हैं, वो कैसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी, उनकी तरफ भी देखना चाहिए ना। तो हम ये क्यों कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत ज़्यादा, जबकि भारत तो अपनी गुर्बत को मिटा रहा है अच्छे से? वहाँ की आबादी हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा है, वो सूबे भी बहुत ज़्यादा हैं।